चलिए आज समझते हैं गैसों के काइनेटिक सिद्धांत के पीछे की फैसिनेटिंग दुनिया को। ये कहानी है एक ऐसे अदृश्य डांस की जो असल में हमारे आसपास हर चीज को कंट्रोल करता है। कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? ये सब रोज की बातें हैं, है ना? पर इनके पीछे का जो विज्ञान है वो सच में कमाल का है। और ये छोटी छोटी पहेलियां ही हमें एक बहुत गहरे सिद्धांत की तरफ ले जाती हैं। हाँ, जवाब छिपा है एक ऐसे अदृश्य डांस में जिसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस डांस के नियमों से। तो ठीक है, अगर इस अदृश्य डांस को समझना है तो सबसे पहले इसके डांसर से मिलना पड़ेगा, है ना? आखिर ये दुनिया बनी किससे है? देखिए, हमें जो लगता है ना कि हमारे आसपास बस खाली जगह है, असल में वो खाली है ही नहीं। ये तो अरबों खरबों छोटे छोटे एनर्जी से भरे पार्टिकल्स का एक पूरा ब्रह्मांड है जो लगातार लगातार घूम रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं और एनर्जी बदल रहे हैं। सोचिए जरा, कमरे के एक कोने में परफ्यूम स्प्रे किया, कुछ ही देर में उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि परफ्यूम के वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर रैंडमली घूमने लगते हैं और हर कोने तक पहुंच जाते हैं। बस यही तो है गैसों का नेचर। अब सोचिए, अरबों खरबों पार्टिकल्स का ये जो केओटिक डांस है, इसे समझना भाई ये तो लगभग नामुमकिन है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने इसे समझने के लिए कुछ आसान नियम बनाए जिसे हम आइडियल गैस मॉडल कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये नियम एक तरह की गाइड बुक हैं जो इस कॉम्प्लेक्स डांस को समझने में हमारी मदद करते हैं। ये मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल सिर्फ छोटे छोटे बिंदु हैं और उनके बीच कोई अट्रैक्शन नहीं है। ये असलियत को थोड़ा आसान बना देते हैं ताकि हम गैसों के बर्ताव का अंदाजा लगा सकें। और पता है, ज्यादातर मामलों में ये तरीका बहुत बढ़िया काम करता है। और पता है, यही तो साइंस की खूबसूरती है। एक आइडियल मॉडल हमें कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने के लिए एक जबरदस्त टूल देता है, भले ही वो 100% सटीक ना हो। ये एक मैप की तरह है। शायद वो इलाके की हर गली नुक्कड़ ना दिखाए, पर हमें रास्ता खोजने में पूरी मदद करता है। तो ठीक है, ये तो हो गए अदृश्य नियम। पर सवाल ये है कि ये उन चीज़ों पर कैसे असर डालते हैं जिन्हें हम असल में महसूस कर सकते हैं, जैसे कि प्रेशर और टेम्परेचर। चलिए देखते हैं। जब हम किसी टायर में हवा भरते हैं तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं? हम उसके अंदर और ज्यादा मॉलिक्यूल्स ठूंस रहे होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स टायर के अंदरूनी दीवारों से लगातार टकराते रहते हैं और इन अरबों टक्करों की जो मिलीजुली ताकत है उसी को हम प्रेशर कहते हैं। और टेम्परेचर का क्या? क्या ये सिर्फ ठंडा या गर्म लगना है? नहीं, मॉलिक्यूलर लेवल पर टेम्परेचर इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की औसत रफ्तार का ही दूसरा नाम है। जितने तेज रफ्तार उतना ज्यादा टेम्परेचर। तो मतलब सीधा सा है, जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो असल में हम उसके मॉलिक्यूल्स को और एनर्जी दे रहे होते हैं जिससे वो और तेजी से भागने लगते हैं। और जब चीजें ठंडी होती हैं तो वो बेचारे सुस्त पड़ जाते हैं। है ना सिंपल और पावरफुल आइडिया? अब देखिए, ये तो साफ है कि किसी गैस में सारे मॉलिक्यूल्स एक ही स्पीड से नहीं भागते, बिल्कुल एक भीड़ की तरह। कुछ बहुत तेज होते हैं, कुछ बहुत धीमे। इसीलिए पूरे सिस्टम की एनर्जी को ठीक से समझने के लिए साइंटिस्ट्स एक खास तरह की एवरेज स्पीड यूज करते हैं जो हमें ज्यादा सही पिक्चर देती है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। देखते हैं कि ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक नियम उन मशहूर गैस लॉज को कैसे समझाते हैं जिन्हें हम बड़ी दुनिया में देखते हैं। और बस यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। देखिए, बॉयल का नियम कहता है कि गैस को दबाने पर उसका प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? अरे भाई, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स के पास घूमने के लिए जगह कम है तो वो दीवारों से ज्यादा बार टकराएंगे। फिर आता है चार्ल्स का नियम। गैस को गर्म करो तो वो फैलती है। क्यों? क्योंकि गर्म मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से भागते हैं और दीवारों को ज्यादा जोर से धक्का देते हैं, जैसे किसी गुब्बारे को फुला रहे हों। और आखिर में गे-लुसैक का नियम। अगर कंटेनर का साइज फिक्स्ड है और उसे गर्म करें तो प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो तेज रफ्तार वाले मॉलिक्यूल्स दीवारों से और ज्यादा जोर से और ज्यादा बार टकरा रहे हैं। ये कोई अलग अलग नियम नहीं है, ये सब उसी एक अदृश्य डांस के अलग अलग रूप हैं। कोई जादू नहीं, सिर्फ फिजिक्स है। अब काइनेटिक थ्योरी कमाल की तो है, पर यह समझना भी जरूरी है कि ये एक, कह सकते हैं कि एक आइडियल मॉडल है और इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ये मॉडल सबसे अच्छा तब काम करता है जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, कह लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हैं, यानी कम प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर पर।
लेकिन जब आप उन्हें बहुत ज्यादा दबाते हैं या बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं तो वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और तब उनके बीच के जो हल्के फुल्के अट्रैक्शन फोर्स हैं वो भी असर दिखाने लगते हैं, जिन्हें हमारा सिंपल मॉडल नजरअंदाज कर देता है। और देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। साइंस में मॉडल्स असलियत को समझने के औजार होते हैं। वो हमेशा परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वो हमें इस बारे में कमाल की समझ देते हैं कि दुनिया काम कैसे करती है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आइए मेन पॉइंट्स पर एक नज़र डालते हैं। तो अगली बार जब कोई गुब्बारा फूलते हुए देखें तो याद रखिएगा, असल में आप अरबों छोटे छोटे डांसर्स को काम पर देख रहे हैं। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब बस उस एक अदृश्य डांस के नतीजे हैं जो हमारे चारों ओर हर पल, हर सेकंड हो रहा है। और जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाता हूँ। अगर टेम्परेचर सिर्फ मॉलिक्यूल्स की हरकत है, तो एब्सोल्यूट ज़ीरो का असली मतलब क्या हुआ? वो पॉइंट जहां ये सारा डांस पूरी तरह से थम जाता है। ये एक ऐसा आइडिया है जो सीधे सीधे काइनेटिक थ्योरी से ही निकला है। सोचिएगा इस बारे में। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।